मोहब्बत, इश्क और प्यार, ना जाने कितने नाम हैं इस प्यार के। जो भी इस दलदल में फंसता है वो फंसता ही चला जाता है। एक दूसरे को पाने की जिद उन्हें मुजरिम बना देती है। मोहब्बत पहले जितनी पाक हुआ करती थी आज उतनी ही मिलावटी हो गई है। नए जमाने की नई मोहब्बत के आयाम अब बदल चुके हैं। सालों साल के रिश्ते अब नफरत की भेंट चढ़ते नजर आ रहे हैं। मुस्कान की जहां आपको बता दें कि ड्रम कार्ड ने हर किसी को हिला कर रख दिया था। इस जगह निकांड से लोग बाहर निकल भी नहीं पाए थे कि अब इंदौर के कपल की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इंदौर की सोनम, जिसने महज 28 दिन पहले 7 फेरे लिए थे, सिंदूर लगाया, व्रत किए और फिर 20 मई को पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर गई। लेकिन वहां से जो खबर आई उसने पूरे देश को हिला दिया। ये इस तरह का कोई नया कांड नहीं, बल्कि मौजूदा समय में गाहे बगाए ऐसी घटनाएं न्यूज की सुर्खियां बन जाती हैं। सोनम के पति राजा की लाश गहरी खाई में मिली और सोनम लापता थी। मृतक की मां अब इंसाफ की गुहार लगा रही है। वहीं उस सिसकियों को सुनिए, उस गुहार को सुनिए, एक मां जो अपने बेटे को खो चुकी है। हत्या करवाई, उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मेरा बच्चा किस हालत में था, कैसा तड़पा था, और अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। और सोनम सुरक्षित कैसी है, सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया? तो 3 थे, 4 जने थे, 5 जने, 6 जने, जो भी उनकी टीम थी, उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। बेवफा सोनम ने किस प्रकार से सुपारी दी थी और 11 मई से अब तक क्या हुआ वो अब आपको बताते हैं। 11 मई को राजा सोनम की शादी होती है। 20 मई को मेघालय रवाना हो जाते हैं वो लोग। फिर उसके बाद 21 मई को शिलोंग में रुकते हैं। 22 मई को जो आपको बता दी कि मावला ख्यात गांव पहुंचते हैं और उसके बाद 23 मई को राजा सोनम लापता होने की जानकारी सामने आती है। 2 जून को राजा का शव मिला और 9 जून गाजीपुर से सोनम गिरफ्तार कर ली गई और उसके बाद कई सवाल सुलगते हुए सामने आ गए। ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, 17 दिनों तक कहां थी सोनम? क्या खुद को छिपा रही थी सोनम? शिलोंग से गाजीपुर कैसे पहुंची? सोनम के लगातार ऐसे सवाल अब पीछे उठने शुरू हो गए। अभी तक क्या कुछ सामने आया है? इंदौर टू शिलांग की घटना है, तो जाहिर सी बात है कि अभी राजा रघुवंशी की जो देखा जाए जो हिस्ट्री है, अभी भी वो राज की राज ही रह गई है, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो सच्चाई सामने नहीं आई है। आखिर वजह क्या थी? जो जिस तरीके से सोनम ने राजा रघुवंशी की जो हत्या कराई है, वो आखिर उसकी वजह क्या थी, हकीकत क्या थी, अभी हकीकत सामने नहीं आई। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो शिलांग पुलिस, मेघालय पुलिस जो है, अब उनको वहाँ शिलांग में ले जाकर ही उनसे पूछताछ करेगी और जो चारों आरोपी हैं, चारों आरोपियों से वहाँ पूछताछ करेगी, क्योंकि चारों आरोपी अब पुलिस के शिकंजे में है। वहीं आपको बता दें, लेकिन एक सवाल बड़ा है कि क्या सोनम का कोई बॉयफ्रेंड था? क्या राज कुशवाहा से उसका क्या रिश्ता था? तमाम ऐसी गुत्थी खुलती हुई नजर आ रही है। देखिए, जो सूत्रों से खबर जो मिली है, कहीं कहीं देखा जाए तो वो बिल्कुल यही साबित करती है कि जो सोनम थी उसका कोई पिछला अफेयर था, जिसको लेकर वो इस शादी से नाराज थी, इस शादी से खुश नहीं थी, जिसकी वजह से लेकिन सबसे बड़ी बात, सवाल यहाँ खड़ा होता है कि अगर शादी से वो खुश नहीं थी तो उसको साफ साफ मना कर देना चाहिए था। लेकिन फिलहाल उसने तब भी साजिश रचाई राजा रघुवंशी के साथ, लेकिन इंदौर में। और सबसे बड़ी बात है कि उसके परिवार के जो लोग थे, परिवार के लोगों को भी अगर इसकी भनक थी, जाहिर सी बात है कि उसको शादी, परिवार के लोगों को भी शादी नहीं कराना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सोनम के पिता जो है वो साफ साफ बयान दे रहे हैं कि मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है, उसका हाथ हत्या में नहीं है। बिल्कुल। 3 राज्यों की संलिप्तता, उसके बाद जहां इन्वेस्टिगेशन में कहीं ये मामला नाटक जाए। बिल्कुल। देखिए, इस पे आपको बता दूं कि देखिए, अब जिस तरीके से चारों आरोपी पुलिस के शिकंजे पर है, अब पुलिस उनको गिरफ्तार करके शिलांग ले जा रही है। अब शिलांग में ले जाकर उनसे कड़ी पूछताछ की जाएगी। अब पूछताछ के बाद ही सारी चीजें सामने आएंगी कि आखिर हत्या करने की वजह क्या थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बता दें कि
जो हत्या की गई है, हत्या करने में सबसे बड़ा रोल अगर देखा जाए तो जो सोनम है, सोनम ने ही चारों जो हत्यारे थे, जो चारों आरोपी हैं, उनका टिकट सोनम ने ही कराया था इंदौर टू शिलांग के लिए। तो जाहिर सी बात है कि इससे साफ साफ नजर आता है कि आखिर हत्या करने में, हत्या करवाने में सोनम का ही हाथ था। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका।